राम राम लगदर चिट्ठी आई है डाक विभाग में भर्ती लेके आई है बड़े दिनों के बाद, 1 साल के बाद। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में एक बार फिर तक स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है जो फटाफट सी। तो भाई आपका डाक विभाग के अंदर भाई बहुत सारे लगभग ये समझो 10वीं पास जितने भी फ्रेश पीस मार्केट का में आए हैं, जो अभी अभी आपकी 10वीं पास करके आए हैं, उन सभी के लिए भाई बम्पर आपकी भर्ती निकल के आ गई। लगभग 31,000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती निकल के आ गई। 10वीं पास, आपको मैं उम्र भी बताऊंगा कितने से कितनी उम्र तक के साथी इसके अंदर अप्लाई कर सकें। बड़े बड़े बुजुर्ग भी इसका अप्लाई कर सकें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो, आपके फादर साहब भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका बड़ा केस सुख चाहिए था ना कोई पेपर ना कोई इंटरव्यू, सीधी नौकरी। कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए जिससे आपको नौकरी जल्दी मिले, और 4 ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे अगर आपके 10वीं के अंदर 60% नंबर है तो भी हो सकता है क्या पता आपका नंबर भी आ जाए। तो सारी चीजें विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। और भाई अगर इस टाइप की और भी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले तो इस भर्ती के बारे में देखते हैं भाई, जो कि हर साल आती है। अब 2026 के अंदर अभी आया, कल इसका आज ही इसका नोटिफिकेशन आया। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, आज इसका नोटिफिकेशन आया भाई 31/1/2026 को क्या है आपका इस भर्ती का नोटिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन आज से ही 31 जनवरी से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 14 फरवरी 2026 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फॉर्म का लिंक कहां पर मिलेगा जी? आप जैसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों में से कोई से को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर फॉर्म भरने का लिंक डाल रखा है, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म अपना भर सको। ठीक है जी। अप्लाई ऑनलाइन कब से जी? 2 फरवरी से तुम्हारे फॉर्म भरने शुरू। रजिस्ट्रेशन तो आज से ही शुरू हो गए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के पश्चात फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो 2 फरवरी से 16 फरवरी तक तुम्हारे हैं आपके फॉर्म भरे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। फिर फॉर्म के अंदर मान लो कोई मिस्टेक हो जाती तो करेक्शन का मौका मिलता। 18 और 19 फरवरी 2 दिन आपको क्या है करेक्शन के लिए मिलेंगे। रिजल्ट आपका बाद में आएगा, ये चीज आपको मैं पाछे बता दूंगा। ठीक है, महीना 2 महीना पास रिजल्ट आ जाए। फीस का भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए का गुप्त दान रहेगा। SC ST और मादा कैंडिडेट के लिए 0 रुपए का, मतलब कोई फीस का प्रावधान नहीं है जी। ऐसा क्यों जी? क्योंकि बेटा तुम नर हो, नर होना पाप है, तुम्हारे पास सांप है। ठीक है, PH PWD इनके लिए भी 0 फीस, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है जी। उम्र 18 से 40 साल के जितने भी नाजुक बच्चे हैं और जितने भी बुजुर्ग पाकोड़े राज हैं जिनकी पिंडिया पर 2-2 इंच के बाल हैं, सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र है मानी जाएगी। ओके जी। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी आई आपकी? 30,000 प्लस आपकी वैकेंसियां हैं। 10वीं पास इसके अंदर पोस्ट आपकी आई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जी 3 तरीके की वैकेंसी आती हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन सी, उनके काम क्या होते हैं वो और देख लो, उसका सारी चीजें बताऊंगा। एक तो आती है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसको बोलते हैं BPM। इसका क्या काम होता है? यह शाखा डाक घर का प्रमुख होता है। जैसे मान लिया आप जड़े भी जिस भी शहर का में रहो, जिस भी गांव का में रहो, उड़े की जो ब्रांच है उसका जो हेड हो उसकी बोला ब्रांच पोस्ट मास्टर, या भी इससे का मैं है। ठीक है, और उस क्षेत्र के संपूर्ण डाक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है भाई। ठीक है, प्रबंधन डाक घर के सुचारू संचालन और रिकॉर्ड को बनाए रखना, ये उसका मेन काम हो है। बैंकिंग सेवाएं, जो भी सरकारी योजना जैसे सुकन्या समृद्धि बचत खाता को बढ़ावा देना और खाते खुलवाना, ये उसका मेन काम हो, इसकी ड्यूटी हो, बस ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवावे। लेन देन, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसके माध्यम से जमा निकासी काउंटर कार्यों का प्रबंधन करना। व्यवसाय, जैसे पोस्ट पेमेंट आएगा भी तो बैक ऑफिस का व्यवसाय विकास विभाग के उत्पादों का प्रचार प्रसार करना, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो चीजें उनका प्रचार प्रसार करना इसका मेन काम है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है जी? यह पद मुख्य रूप से ब्रांच पोस्ट मास्टर की सहायता के लिए, यानी इसकी हेल्प करने के लिए पद बनाया गया है। डाक वितरण, चिट्ठियां पहुंचाना, ठीक है, डोर टू डोर डिलीवरी करना, ये इसी का काम है। सहायता करना, काउंटर पर स्टैंप और स्टेशनरी की बिक्री में ब्रांच पोस्ट मास्टर की मदद करना। ठीक है, वही बैंक की सेवाएं देना, घर घर जाके मार्केटिंग, डाक उत्पादों की आगे मार्केटिंग करना। ठीक है जी। जो सबसे ज्यादा बच्चे जो एलिजिबल होते हैं वो होते हैं डाक सेवक के लिए। इसके अंदर देख लो क्या है, अक्सर विभागीय कार्यालय जैसे उप डाकघर या प्रधान डाकघर में काम करते हैं, जो भी बड़े बड़े विभागीय कार्यालय हैं। मेल हैंडलिंग, डाक बैग को प्राप्त करना, खोलना और डिस्पैच करना, जो भी मेल जो भी आए हैं बाहर से सामान है उसको खोल के उसकी सारी की जांच करना और फिर उसको आगे तक पहुंचाना। रेलवे मेल सर्विस, RMS कार्यालयों में डाक की छटाई करना। डिलीवरी और सेल, डाक टिकटों की बिक्री, ग्राहकों के दरवाजे पर डाक पहुंचाना विभागीय कार्य। पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर द्वारा जो टोपी
पैर की, खाकी ड्रेस पैर की और आगा डाक पहुंचाना, ये तारे मेन काम होंगे। कैटेगरी देखो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी होगी 12,000 से लेकर 29,380 तक। वो अलग अलग क्षेत्र वाइज डिपेंड करती है, हर एक क्षेत्र के अंदर अलग अलग सैलरी होती है। ठीक है जी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की तनख्वाह होगी 10,000 रुपए से लेकर 24,470 तक भाई। ठीक है, सारा बत्ते बुत्ते मिलकर एक एवरेज सैलरी रहकर 18-19,000 रुपये। ठीक है, ये उन एरिया की है जो हाईएस्ट से हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है। ठीक है, गणित गणी सैलरी इतनी मिल सका है, लेकिन तारती इतनी मिलेगी 18-19,000 रुपये का लगभग, इतने वैसे इसका फालतू नहीं मिलेगी। ठीक है जी। और इसकी क्या कुछ खास बात है जी? और इसकी खास बात ये है, अब है बहुत सारे जोन कि आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। इसका मैं क्या हो, जैसे मान लिया आप लोगों ने अप्लाई करा, जितने भी तारे 10वीं क्लास का मैं नंबर है, 10वीं में मान लिया तारा 95% नंबर है। ठीक है, तो 95% नंबर का हिसाब से कट ऑफ बनेगी, एक लिस्ट बन जाएगी कि हाँ भाई हमारा जैसे मान लिया 31,000 पोस्ट है, तो हमारे 31,000 बंदे टोटल चाहिए हैं। उन 31,000 की कट ऑफ लिस्ट काट दें कि हाँ भाई 31,000 हमारा टॉप के 31,000 बच्चे हैं, मान लो 95 नंबर लग मिल गए, 90 नंबर लग मिल गए। हर एक जोन वाइज होते हैं अलग अलग। अब कई जने घना दिमाग लगा ले हैं। दिमाग कैसे लगाओ? जैसे कुछ जोन है, जैसे असम है, असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। यहां पर ये समझ लो 55 नंबर वाला का भी सिलेक्शन हो गया है। अब बच्चे यहां से फार्म भर देते हैं, आंध्र प्रदेश से फार्म भर दिया, असम में बोला सरकारी नौकरी चाहिए, अंडमान निकोबार में भेज दो, आम तो फार्म भराएंगे, भर दो, कोई दिक्कत की बात को नहीं। लेकिन इस रूल को ध्यान से पढ़ो। आप जिस भी एरिया का फॉर्म भरने लग रहे हो, वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जहां पर आपकी हिंदी से अलग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे मान लिया आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर आपको तेलुगु के अंदर आपका मतलब एक तरीके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो उधर जाके आपको एक लैंग्वेज टेस्ट अलग से देना पड़ेगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा लैंग्वेज का। ठीक है, अगर लैंग्वेज में आपने सारी चीजें सही से समझ ली, बता दी, तो अब तो आपका उधर सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो अब एक काम है भाई, अगर उधर लगाना है तो तेलुगु और सीख लो। ठीक है, 55 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। असम है, असम के अंदर आपको असमी भाषा आनी चाहिए, बंगाली भी आनी चाहिए, बोडो भी आनी चाहिए। ठीक है, आप कहां से अप्लाई कर सकते हो? जिसने सीधी हिंदी आओ है, एक तो बिहार जोन से अप्लाई कर सके हैं हिंदी वाले, एक आपके छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सके हैं, एक दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं, एक हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं, कि हिमाचल प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, एक झारखंड से अप्लाई कर सकते हैं, एक आपके मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं। और कहां पर है भाई हिंदी? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका मेघालय के अंदर भी आपके देखो हिंदी इंग्लिश है, ये मांग रखी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हिंदी नागालैंड के अंदर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेंगे। ठीक है, और हिंदी देखो राजस्थान के अंदर भी हिंदी चल जाएगी, और हिंदी उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी, उत्तराखंड के अंदर जिंदगी झंड, हाथ में क्या बचा? ओनली खंड, मतलब पत्थर का टुकड़ा। ठीक है भाई, ये जिन पे मैंने टिक मारे हैं, सिर्फ आप इन राज्यों से फॉर्म भर सकते हो अगर आपको ओनली हिंदी आती है तो। ठीक है, अगर आपको हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप है इनसे अलग जो राज्य उनके अंदर से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई साथी आपको बोलता भी कैसे बिना बात के 100 रुपए खराब करोगे, ठीक है, आपका नाम भी नहीं आया, बाय चांस अगर नाम आ भी गया तो उधर लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज तुमको बोलनी आएगी नहीं, फिर अपनी बेइज्जती करवा क्या होगी। उससे अच्छा तो जहां पर हिंदी है आप सिर्फ वहीं से अप्लाई कर सकते हो जिसको नॉर्मल हिंदी आती है। ठीक है जी, जैसे गुजरात के अंदर भी कट ऑफ काफी कम जाती है, लेकिन यहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बात यह है। ठीक है जी, अब हमको जी ये बताओ जी हमारा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो जो पिछले सालों से जो आपकी लगातार हर साल लिस्ट आने लग रही, पिछले 3-4 साल से भर्ती आने लग रही है, उसके हिसाब से मैं तुमको बता देता हूं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रहेगी। जनरल के अंदर मिनिमम से मिनिमम है 85 से हिंदी क्षेत्र की बात करने लग रहा हूं, हिंदी भाषा जो क्षेत्र है उनकी बात करने लग रहा हूं। 85 से नंबर वाले का कम जो जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, जमानो सुन लो, रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस है कि मैं जमाए बड़कन अप्लाई नहीं करा, बच्चे नंबर कमा रहे फिर भले हो जा, बाकी लगभग कट ऑफ इतनी रहेगी आप ये समझ लो। ठीक है, कट ऑफ तो 95 तो ऊपर भी जाओ, 99 भी जाओ, हरियाणा की तो 99 पर है अगर है। ठीक है, लेकिन वैसे बताऊं कम से कम भी अगर जाओगी हिंदी भाषा क्षेत्र की, जो मैंने आपको हिंदी वाले जोन बताए हैं, कम से कम 85 से नीचे नहीं आएगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो। ईडब्ल्यूएस की 84 से 91, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की 80 से 88, एससी की 80 से 87, शेड्यूल ट्राइब एसटी की 79 से 84 और पीडब्ल्यूडी की 69 से 78 के बीच में भाई आपकी इतनी रहेगी। ठीक है, इससे कम नंबर पे हिंदी भाषा क्षेत्र में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको गुजराती आती है, ठीक है, अगर आपको तेलुगु आती है, तमिल आती है, तब आपका क्या पता 55 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक
ठीक है, 55% सिलेक्शन है। अदरवाइज इससे कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी वीडियोज आप लोग यूट्यूब पे चलाओगे और चलाओगे, हर जगह लिखा आएगा ये कर लो 60 नंबर पे सिलेक्शन, ये कर लो 50 नंबर पे सिलेक्शन, नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, सच्चाई है, सच्चाई से तुमको अवगत करवाने लग रहा हूं। बिना बात अपने 100 रुपए की ऐसी तैसी मत करना। बाकी फॉर्म तो तुम जरूर भरना। ठीक है, जैसे और कटे जनरल लगे तो चलो 100 रुपए लगे, 100 रुपए कुछ ज्यादा भी नहीं है, सारे भर दियो फार्म। फार्म भर ट्राई करना के जाओ, सारे हर साले बने हैं। ठीक है, वो तुम्हारे लक की बात में नंबर आ भी जा ना भी आवे। ठीक है, बाकी अपने एंड से तुम लोग ट्राई मार के देख लेना। ठीक है, गजब की भर्ती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन करके और उधर ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर देना। ठीक है, और भर्तियों रिलेटेड, इसी टाइप की भर्तियों रिलेटेड जानकारी के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।